नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। 977 शब्दों का ये डिक्टेशन है। ठीक है, 100 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेट करूँगा। आप लोग लिखने के लिए तैयार हो जाइए और इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। ठीक है, तो तैयार हो जाइए, डिक्टेशन शुरू करते हैं। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। माननीय सदस्यगण, वर्ष 2002 में संसद के इस प्रथम सत्र में आपका स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। इस सत्र में प्रस्तुत किए जाने वाले बजट और विधायी कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जैसे यह सत्र प्रारंभ हो रहा है, 4 राज्यों उत्तर प्रदेश, पंजाब, मणिपुर व उत्तराखंड की विधानसभाओं के लिए हुए चुनावों के अधिकांश परिणाम भी हमारे सामने आ चुके हैं। मैं आप सबके साथ नवनिर्वाचित विधायकों को बधाई देता हूं। हम उत्तरांचल की जनता को विशेष रूप से बधाई देते हैं, जिन्होंने अपना राज्य बनने के बाद पहली बार अपनी विधानसभा चुनी है। कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में हुए उपचुनावों के परिणाम स्वरूप लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों का भी मैं स्वागत करता हूं। भारतीय लोकतंत्र के इस मंदिर पर पिछले वर्ष 13 दिसंबर को हुए अभूतपूर्व आतंकवादी हमले के बाद संसद का यह पहला सत्र है। इस हमले ने हमारी संप्रभुता को खुलेआम ललकारा। यह हमारी राष्ट्रीय अस्मिता पर हमला था। यह विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं और जनप्रतिनिधियों का बड़े पैमाने पर संहार करने का क्रूर व घिनौना कुचक्र था। यदि यह सफल हो जाता तो इससे ऐसी तबाही होती जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। अपनी संसद और अपने सांसदों को बचाने के लिए 9 वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी। हम उन शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। विगत 13 दिसंबर को जो कुछ हुआ वह भारत के विरुद्ध सीमा पार से 20 वर्षों से चलाए जा रहे निंदनीय आतंकवादी कुकृत्यों में सबसे घिनौना था। ऐसी चुनौती से निर्णायक व अंतिम रूप से निपटने का हमारा संकल्प और भी दृढ़ हुआ है। इस षड्यंत्र की जांच से स्पष्ट रूप से यह पता चलता है कि इसमें आतंकवादी संगठनों का हाथ है, जो पाकिस्तान की धरती और वहां की शासन सत्ता के समर्थन से काफ़ी समय से अपनी गतिविधियां चला रहे हैं। अब यह भी सिद्ध हो चुका है कि ये आतंकवादी संगठन विचारधारा, प्रेरणा, संसाधन व संभार तंत्र के जरिए उन संगठनों से निकटता से जुड़े हुए हैं जिन्होंने 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर हमला किया था। मेरी सरकार ने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि भारत अपने सभी संसाधनों के जरिए सीमा पार से चलाए जा रहे आतंकवाद को समाप्त करने के लिए कृत संकल्प है। हमारी सशस्त्र सेनाओं के बहादुर जवान और अफसर पश्चिमी सीमा पर पूरी तरह मुस्तैद हैं और विषम परिस्थितियों के बावजूद लगातार चौकसी बनाए हुए हैं। किसी भी प्रकार
के हमले को नाकाम करने के लिए आवश्यक सैन्य शक्ति व तैयारी को बनाए रखा जाएगा। साथ ही साथ हमने पाकिस्तान के विरुद्ध कूटनीतिक व राजनयिक स्तर पर बहुत से कदम उठाए हैं। हमने सीमा पार से चलाए जा रहे आतंकवाद के विरुद्ध अपने न्यायोचित संघर्ष के बारे में विश्व के विभिन्न देशों की सरकारों और वहाँ के लोगों को जागरूक करने के लिए प्रयास भी तेज कर दिए हैं। हमने इस बात पर जोर दिया है कि ऐसा नहीं हो सकता कि आतंकवाद की कहीं तो निंदा की जाए और कहीं उसे अनदेखा कर दिया जाए। आतंकवाद के विरुद्ध विश्व स्तर पर और व्यापक रूप से संघर्ष किए जाने की आवश्यकता है। इस संघर्ष में न केवल आतंकवादियों को निशाना बनाया जाना चाहिए, बल्कि उन्हें समर्थन देने, धन उपलब्ध कराने या पनाह देने वालों को भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। इन प्रयासों में योगदान देने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के कई सांसदों ने हाल ही में विभिन्न देशों की यात्रा की। अब भारत की स्थिति को अन्य देश बेहतर ढंग से समझते हैं, वे उसका समर्थन करते हैं। हाल ही में कोलकाता में हुए आतंकवादी हमले के मुख्य अभियुक्त को हमारे सुपुर्द कर देने के लिए संयुक्त अरब अमीरात को राजी करने में हमने जो सफलता पाई है वह इसका उदाहरण है। आतंकवाद के विरुद्ध निर्णायक संघर्ष के इस दौर में समूचा राष्ट्र एक है। इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों में हुई सर्वसम्मति से हमारे लोकतंत्र की परिपक्वता और महानता एक बार फिर उजागर हुई है। यह मांग की जाती रहती है कि पाकिस्तान से पुनः बातचीत शुरू की जाए। यह नहीं हो सकता कि आतंकवाद भी जारी रहे और वार्ता भी की जाए। हाल ही की घटनाएं इस बात का सबूत हैं कि भारत पाकिस्तान के साथ सदैव ही सार्थक बातचीत के लिए तैयार रहा है, परंतु पाकिस्तान अपनी विश्वासघाती करतूतों से बातचीत को विफल करता रहा है। भारत पाकिस्तान के साथ बातचीत की प्रक्रिया पुनः शुरू करने के लिए तैयार है, बशर्ते कि वह इस बारे में हमें संतुष्ट कर दे कि उसने आतंकवादियों को प्रशिक्षण, हथियार, धन आदि उपलब्ध न कराने और जम्मू कश्मीर तथा भारत के अन्य हिस्सों में आतंकवादियों की घुसपैठ रोकने के लिए वस्तुतः प्रभावी उपाय कर लिए हैं। हम पाकिस्तान से यह भी मांग करते हैं कि वह उन 20 आतंकवादियों को हमें सौंप दे जिन्होंने भारत में गंभीर अपराध किए हैं और जिन्हें पाकिस्तान शरण देता आ रहा है। भारत के विरुद्ध शत्रुता समाप्त करने और जम्मू कश्मीर सहित सभी अनसुलझे मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता के जरिए शांतिपूर्ण तरीके से विचार विमर्श करने के लिए मार्ग प्रशस्त करने की दिशा में पाकिस्तान की ईमानदारी की परीक्षा तभी होगी जब वह उक्त मांगों के संबंध में सकारात्मक कार्रवाई करे। जम्मू कश्मीर की आंतरिक स्थिति से निपटने के लिए सरकार की स्पष्ट नीति है। इसके तहत पहले तो आतंकवादियों से कड़ाई से निपटा जाना है। इसमें हमारे सुरक्षा बल पहले ही उल्लेखनीय सफलता प्राप्त कर चुके हैं। हम जम्मू कश्मीर से आतंकवाद को उसी प्रकार समाप्त करने में सफल होंगे जैसा कि पिछले दशक में हमने पंजाब में किया था। इस विषय में
किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए। हमारी नीति का दूसरा उद्देश्य राज्य के तीनों क्षेत्रों के द्रुत आर्थिक विकास में सहायता प्रदान करना, विशेषकर युवाओं के लिए रोजगार सृजित करना है। तीसरी बात यह है कि हम राज्य के किसी भी ऐसे समुदाय के साथ बात करने के लिए तैयार हैं जो हिंसा का मार्ग छोड़ना चाहते हैं और जिनकी शिकायतें जायज़ हैं। स्टॉप।